गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपके बीच डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आया हूं जो एक लॉन्ग में गारंटेड है, लॉन्ग क्वेश्चन में आने की फुल्ली गारंटी है इस बार एग्जाम में। साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव भी से बिल्कुल गारंटेड ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास है। मैं दिखाऊंगा भी आपको कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे आता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको थे? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में हो, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे, जहां p और q क्या था, कांस्टेंट है, या और आइदर p और q आर कांस्टेंट एंड फंक्शन ऑफ x ओनली। यानी p और q या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा, y का फंक्शन p और q नहीं होगा। आप ये ध्यान रखेंगे, आइदर कांस्टेंट और x दोनों हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि p फंक्शन x का हो, q कांस्टेंट हो, दोनों कांस्टेंट हो, दोनों x का फंक्शन हो, तब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तब इस तरह के फंक्शन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसका दो फॉर्म है, एक dy बाई डी एक्स वाला, एक dx बाई dy वाला। तो पहला फॉर्म मैं बता रहा हूं आपको, dy बाई डी एक्स वाला। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका कि फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx। IF इक्वल्स टू e टू द पावर p dx। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये है y इंटू IF इक्वल्स टू q इंटू IF dx प्लस c। यानी अगर कोई पूछ दे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप को सॉल्व सर आप कैसे करोगे, तो इसको सॉल्यूशन के लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि इसके फंक्शन y के में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, फिर q में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, और x है तो dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो मैं एक दो क्वेश्चन लेकर आपको डिस्कस करता हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर भी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उस पर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव भी कराता हूं। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास इंपॉर्टेंट है कि सर सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू सर e टू द पावर माइनस 2x। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सर ये कैसे समझ गए आपकी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो अभी जस्ट आपके सामने में फॉर्म लिखा था मैंने, 3y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2x। ये गिवन है। सर ये लीनियर कैसे है? क्योंकि ये इस फॉर्म में है, dx dy बाई dx dy बाई dx py इक्वल्स टू q। दिस इज कंपेयर, दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस फॉर्म में है। जब इस फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग हम लोग करते हैं इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन वन से जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हियर p का वैल्यू आप देख लो, p का वैल्यू सर y के आगे वाला कहलाता है p तो 3, सर राइट हैंड साइड वाला q तो e टू द पावर माइनस 2x। p और q पता चल गया। अब सबसे पहला काम है IF निकालना। IF का फॉर्मूला क्या होता है? e टू दी पावर p dx। तो e तो p का वैल्यू कितना, 3, dx 3 कांस्टेंट है बाहर, dx और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो e टू दी पावर 3x। या हम लोग कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं इस इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में एक ही बार कांस्टेंट यूज करते हैं जब हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज। अब यहां आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? टाइप ध्यान रखेंगे, ऊपर में dy है नीचे में x है, तो हम लिखेंगे y इंटू IF, q राइट हैंड साइड वाला टर्म q इंटू IF, यानी IF दोनों जगह है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। नीचे जो है रिस्पेक्ट dx और कांस्टेंट हम लोग पहले यूज कर लेते हैं क्योंकि IF हम पहले निकाल चुके हैं। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो आप, y तो y ही रहेगा, IF आप निकाल चुके हो e टू दी पावर 3x, q की वैल्यू आपके पास है, देख लो आप e टू दी पावर माइनस 2x, IF आप निकाल चुके हो e टू दी पावर 3x dx और प्लस कांस्टेंट।
गौर से आप देखो तो कितना इजी क्वेश्चन है। लगता है लोगों को बहुत भारी है होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल इजी है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे दो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, और मार्क्स भी अच्छा खासा उठता है इसमें, कई मार्क्स कटता भी नहीं है। बेस से में पावर जुटेगा -2x + 3x dx, कांस्टेंट साइड में c। सर y e⁻³ 3x, ये क्या होगा 3x में से आप लो तो e⁻x dx + c। सर y e⁻³ 3x और e⁻x का x + c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इस तरह से हम लोग लीनियर का क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं ऑफ इक्वेशन 1। एक दो क्वेश्चन मैं आपके बीच और सॉल्व करता हूं लीनियर का, जिससे आपका कंसेप्ट बन जाएगा और एग्जाम में आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे पास है बीएसबी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है आपकी एनसीईआरटी बुक का भी है कि सॉल्व dy dx प्लस y sec x इक्वल्स टू 10x। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका है। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, उसी फॉर्मेट में है। आप पहले क्या लिखते हो, गिवन दैट, आप अपना फॉर्मेट कभी नहीं छोड़ना, dy dx sec x और फिर y पीछे और फिर क्या 10x। ये आपका इक्वेशन 1 है। इसको कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग विथ इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था याद करो, मैंने अभी तुरंत बताया था, dy dx हो, py हो, q हो, यही तो दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख के बोलो हियर p का वैल्यू सर sec x है, q सर q का वैल्यू 10x है। सबसे पहला कदम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको IF की जरूरत है। तो e⁻p dx, तो e⁻sec x dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻sec x का होता log sec x + 10x, log sec x + 10x, और e पर log तो log खत्म हो जाता, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका sec x + 10x। सर ये कैसे कर दिए, तो ये एक रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना होगा, e⁻log x का रिजल्ट होता है x। अब द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं सर। तो इज फॉर्मूला क्या, y × if, रिजल्ट इधर क्या q × if, फिर क्या नेक्स्ट dx, और फिर क्या प्लस c। तो y if का वैल्यू लिखिए आप sec x + 10x, रिजल्ट क्या आपके पास, रिजल्ट है इधर q का रिजल्ट अभी अभी आपने देखा था, q का रिजल्ट आपके पास है 10x। if का रिजल्ट है sec x + 10x, रिस्पेक्ट dx कांस्टेंट टर्म c। अगर ध्यान से आप देखोगे तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। तो ये सर हो गया मेरे पास y sec x + 10x। इधर कुछ भी नहीं करना, लेफ्ट साइड इधर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं sec x × 10x dx। सर इसको लिख सकते हैं 10² x dx + c, y × sec x + 10x। थोड़ा सा भी अगर ध्यान दोगे तो इजीली बनेगा। ये तो इंटीग्रेशन है सर sec x का, सर इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते थे। ये इंटीग्रेशन में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल करते थे। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता था, sec² x - 1 dx + c। नेक्स्ट सर y sec x + 10x, दिस इज द sec x + 10x, sec x, और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² x dx - dx + c। कांस्टेंट इंटीग्रेशन में पहले से ही चला आ रहा है, sec² x का इंटीग्रेशन होता था 10x, dx का x + c, और ये रिजल्ट है y sec x + 10x। आप यहाँ ही आंसर को छोड़ सकते हो। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इस तरह से हम लोग आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर वाले प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन और मैं लीनियर पे डिस्कस करूंगा आपको, तो वो मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव है मेरे पास। पूछा जा रहा है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एनसीईआरटी का ही ऑब्जेक्टिव आपको, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप देखोगे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन मिलेगा। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको कि शॉर्ट में हम बोले थे IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन मेरे पास है सर x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इज, ऑप्शन आपके पास दिया गया है e टू दी पावर माइनस एक्स, बी ऑप्शन है आपके पास e टू दी पावर माइनस वाई, e टू दी पावर माइनस वाई, सी ऑप्शन है आपके पास 1 बाय एक्स, और डी ऑप्शन है आपके पास x। अगर आप ध्यान से देखो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको क्या फॉर्म दिया था, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, माइनस वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। मैंने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर का फॉर्मूला कि सर dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू, बट यहाँ तो x डिस्टर्ब कर रहा है आपको, इस x को पहले भगाओ यहां से आप। तो dy बाई डी एक्स, x जब कॉमन लोगे तो इसमें डिवाइड लगेगा, और फिर 2x स्क्वायर ये कॉमन ले गए तो इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या आया सर, dy बाई डी एक्स प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 बाय एक्स, और ये क्या हो गया 2x, क्योंकि इस फॉर्मेट में लाना था हमको, हमने ये फॉर्म चढ़ा दिया आपको। हियर p, अब आप देखो कि p के प्लेस पर कौन आया -1 बाय एक्स, q के प्लेस पर कौन आया 2x। हमको तो सिर्फ IF चाहिए सर, तो IF का फॉर्मूला क्या होता है e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर -1 बाय एक्स dx, माइनस को आप बाहर कर लो, e टू दी पावर 1 बाय एक्स dx, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन मैक्सिमम लोग जानते हो log ऑफ x, और फिर log के आगे में माइनस है, फिर आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग log x टू दी पावर -1। जो लोग पढ़े होंगे याद होगा log m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, तो n log m को भी तो हम ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा सर, log और एक दूसरे का दुश्मन है, कटेगा, तो ई log को कटाने के लिए ऐसा लिखा गया। तो रिजल्ट आया x टू दी पावर -1, और फिर इसका क्या आ गया रिजल्ट 1 बाय एक्स। इसका आंसर होगा 1 बाय एक्स इज द राइट आंसर। बट सर अगर इसको सॉल्व करने दे देता सर, तब कैसे सॉल्व करते, तो IF निकला हुआ ही है, अगर सॉल्यूशन पूछता तो वैसे निकालते। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, अभी जस्ट मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, y इंटू IF, नेक्स्ट q इंटू IF, और साथ में क्या dx प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, y तो y, IF का रिजल्ट आप देख लो 1 बाय एक्स, Q का रिजल्ट आप देख लो, Q आपके पास है 2x, IF का रिजल्ट देख लो आप 1 बाय एक्स, और साथ में dx प्लस c। कितना सिंपल क्वेश्चन, 2 इज कैंसिल, x इज कैंसिल, 2 बाहर, dx प्लस c। रिजल्ट क्या y बाय एक्स 2x प्लस c। आप रिजल्ट और अच्छा लगाओ तो 2x स्क्वायर प्लस cx, दिस इज द आंसर। ये दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको टेक्निक आता है तो कैसा भी क्वेश्चन देगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन मैं आपके बीच और लेके आ रहा हूं जो डिस्कस करूंगा, फिर इसका सेकेंड टाइप मुझको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये ऑब्जेक्टिव है, जरा ध्यान से देखना बच्चों, काफी आसान ऑब्जेक्टिव है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, द IF ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर dx बाई dy, ये दूसरा फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दिया है, dx बाई dy, yx
इक्वल्स टू 2y इज, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास 1/y² - 1। ऑप्शन सेकेंड है आपके पास 1/√y² - 1। ऑप्शन थर्ड है आपके पास 1/1 - y²। और ऑप्शन लास्ट है आपके पास 1/√1 - y²। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बदमाशी की गई है। आपने पढ़ा था सर dy/dx py इक्वल्स टू q, बट ये तो dx/dy है, तो एक फॉर्म होता है, ये सेकेंड टाइप है लीनियर इक्वेशन का, सेकेंड टाइप बोलेंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है dx/dy, जहां y है वहां x कर लो q। ये स्ट्रक्चर है सेकेंड टाइप का। और इसके लिए if का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका। अगर इसका if याद है तो जस्ट अपोजिट कर दो। इसमें क्या था e टू द पावर p dx, इस बार रिस्पेक्ट बदल रहा है तो आप लिखोगे e टू द पावर p dy, p वही है। फिर इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला, ये सेकेंड टाइप है, ये मेरा फर्स्ट टाइप का था। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू, उसका सॉल्यूशन होता था आपके पास क्या, y इंटू आई एफ। अब फर्स्ट वाला याद है, उसी से कंपेयर करके सेकेंड वाला लिख सकते हो आप। q इंटू आई एफ याद होगा सभी लोगों को, dx प्लस c। इस पर मैंने काफी क्वेश्चन बताया था, जस्ट याद रखिए आप। y के प्लेस पर x लो, x इंटू आई एफ। नेक्स्ट q इंटू आई एफ, और फिर साथ में dx जहां वहां dy ले लो प्लस c। तो ये सॉल्यूशन है मेरे पास। जहां जहां वहां y है वहां वहां x लेना, आपका सॉल्यूशन सेकंड टाइप का मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड टाइप पे है, जरा देखो मैं सेकंड टाइप बता रहा हूं। मैंने बताया था कि मैं सेकंड टाइप भी आपको डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड टाइप में, इसको सिर्फ IF निकालना है मेरे को। तो IF कैसे निकालेंगे हम यहाँ, तो मेरे पास क्वेश्चन सर है 1 - y² dx dy और प्लस yx इक्वल्स टू 2y। सबसे पहले तो इसके आगे वाला टर्म से फ्री होना चाहिए, तो dx/dy, तो इस टर्म से इसको डिवाइड कर दो आप, y/1 - y² इंटू x 2y डिवाइडेड बाय 1 - y²। अब आप अपना फॉर्मूला देखो क्या है आपके पास सर, dx/dy py, सर dx/dy सेकेंड टाइप है सर px इक्वल्स टू q। देख लो अब p के प्लेस पर कौन आ रहा है, हियर सर p इक्वल्स टू, p का वैल्यू सर है 1/1 - y²। सर q का वैल्यू है मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो है 2y/1 - y²। फर्स्ट बार फिर से देख लो बच्चों, इसमें मैंने बताया था p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट और बोथ, बट इसमें जस्ट इसका अपोजिट आर द फंक्शन ऑफ y एंड कांस्टेंट और बोथ। ये चीज ध्यान रखना। तो इसके लिए IF का फॉर्मूला आपके पास सामने में लिखा हुआ है सर e टू द पावर p dy। p का वैल्यू आप ऊपर से ले लो, p का वैल्यू है सर y डिवाइडेड बाय 1 - y² dy। बच्चों मैंने इंटीग्रेशन में एक दिन चर्चा भी किया था कि नीचे का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला टर्म का DC निकाल लो, तो DC ऑफ 1 - y², DC ऑफ 1 - y² होगा 0 - 2y यानी 2y। ऊपर में बैलेंस कर दो, ऊपर में मेरे पास 2y अगर हो जाता तो मेरा ट्रिक काम कर जाता। तो सर हम इसको 1/2 से डिवाइड कर देते, 1/-2 से, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 - y² dy ले लेते हैं। क्यों मैंने DC एक टेक्निक लिखाया, एक ट्रिक बताया था जो मैंने आपको इंटीग्रेशन में, अगर डिनोमिनेटर का DC न्यूमरेटर हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में लॉग लगाते हैं। मैंने 1/y² का DC निकाला -2y, ऊपर में मेरे पास सिर्फ y है तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन वेरी सिंपल है, -12, और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं log 1 - y²। अब लॉग में और ई एक दूसरे का दुश्मन है, इस दोनों को हम लोग ब्रेक करने के लिए सबसे इजी वे है कि ई के पावर में जो चीज है उसको लॉग के ऊपर ले आओ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1 - y² पर पावर -12। अभी जस्ट बताया था मैंने ई log x का रिजल्ट क्या होता है, x ई log कैंसिल, 1 - y² टू द पावर -12, हाफ नीचे आएगा, 1 - y² टू द पावर हाफ, और इसका रिजल्ट क्या होगा √1 - y²। अब अपना ऑप्शन देखें, √1 - y² इज द राइट आंसर। अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन पूछता, दिस इज IF नॉट ए सॉल्यूशन, अगर मेरे पास अभी तो मेरे ऑब्जेक्टिव में IF पूछा जा रहा है, अगर सॉल्यूशन पूछता तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला हम वही लगाते हैं अभी जो बताया था मैंने, x इंटू IF इक्वल्स टू q इंटू IF
आई एफ, रिस्पेक्ट है मेरा dy प्लस सी। अब x आई एफ अभी आप निकाले हो, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्यू की वैल्यू आपके पास है 2y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू आपके पास है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों इस तरह से मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कोशिश किया आपको समझाने का। अभी भी मेरे पास एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से एग्जाम में इसको आना चाहिए, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। और उसके बाद मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको कोशिश करूंगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और फिर फार्मूला को थोड़ा सा रिवाइज कराने का, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपके लिए लेके आऊंगा। बच्चों ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है। बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको dy बाई dx आपके पास है, आगे में नहीं रहना चाहिए टर्म। जब हम इसको ऐसे निकालते हैं dy बाई dx 1 बाय x प्लस y, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या कर देंगे इसको 1 बाय x 1 बाय y। दिस इज नॉट, ये रॉन्ग मेथड है आपका, ये नहीं होता है। तो आप करे तो करे क्या सर, इसको ब्रेक कर नहीं कर सकते हैं। मेरा फॉर्मेट इस तरह का था dy बाई dx py इक्वल्स टू q, इस फॉर्मेट में ये नहीं आ रहा। जब हम देख रहे हैं कि मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो कभी अपोजिट सोचने का भी ध्यान में रखा करो कि इसका एक फॉर्म ये भी है dx बाई dy px इक्वल्स टू q। तो जब देखो कि सही से फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो एक बार अपोजिट करके देखना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को अब यहां से क्या कर रहे हैं कि रिवर्स कर रहे हैं, dx बाई dy के फॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं। x प्लस वाई dy इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं dx, तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू dx बाई dy। अब उसको इधर लेके चलो, तो क्या होगा कि dx बाई dy माइनस x इक्वल्स टू y। इसको उधर लेके चला गया मैं, तो dx बाई dy प्लस माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप। अब इसका p का वैल्यू क्या निकला -1, q का वैल्यू क्या निकला y, आई एफ अब जानते हो, इसका फॉर्मूला होगा e p dy, e पावर -1 इंटू dy, दैट मीन्स e पावर माइनस dy, दैट मीन्स e टू द पावर माइनस y। अब आप जानते हो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, 1 का सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, तो y x, इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला था x इंटू आई एफ इक्वल्स टू q इंटू आई एफ, रिस्पेक्ट था मेरा dy प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। x आई एफ का वैल्यू मेरे पास है e टू द पावर माइनस y, q का वैल्यू मेरे पास है सर y, आई एफ का वैल्यू e टू द पावर माइनस y dy प्लस c। अब इसको सिर्फ बाय पार्ट्स हमको लगाना है, तो x e टू द पावर माइनस y, सर ये u है ये v है। जो लोग बाय पार्ट्स पढ़े होंगे उसको याद भी होगा कि बाय पार्ट्स को कैसे ब्रेक किया जाता है, फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूं। बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला था, u को छोड़ो v को ऐड करो, माइनस u को डिफरेंशिएट करो यानी तोड़ो, v को जोड़ो यानी ऐड करो, और फिर पूरे का इंटीग्रेट कर दो यानी ऐड कर दो। इस फॉर्मूला को यहां लगाओ। और फिर एक चीज का यहां ध्यान रखा जाता था, आई लेफ्ट, आई में अलजेब्रा पहले है तो इसलिए u भी, तो u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट कर दिया, u को डिफरेंशिएट कर दिया, v को इंटीग्रेट कर दिया, और होल टर्म को आप इंटीग्रेट कर दो। ये क्या हो गया, y e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाय -1, y का डिफरेंशिएशन 1, e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस dy। अब इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो रिजल्ट आ रहा है x e टू द पावर माइनस y e टू द पावर माइनस y माइनस प्लस e टू द पावर माइनस y dy, x e टू द पावर माइनस y e टू द पावर माइनस y, इसका रिजल्ट e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। रिजल्ट में प्लस c पहले से ही था तो प्लस c आप लिखते जाओगे, प्लस c कांस्टेंट। तो ये रिजल्ट आ गया x टू द पावर माइनस y y e टू द पावर माइनस y माइनस e टू द पावर माइनस y प्लस c। आप चाहो तो e टू
द पावर माइनस वाई से डिवाइड कर सकते हो तो एक्स माइनस वाई माइनस 1 माइनस वाई से डिवाइड करेंगे सी वाई ई टू द पावर माइनस वाई। आप चाहो तो इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 1 सी ई टू द पावर वाई। दिस इज, इसको और चाहो बढ़िया से लिखने के लिए तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू सी ई टू द पावर माइनस वाई। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। इस तरह से बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट मैंने कर दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको बनाने का टेक्निक बता दिया। आप इसी को केयर करो। मेरे ख्याल से इसी में से इसी टाइप से कोई एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, हो सकता है हूबहू भी मिल जाए लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया। तो थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट मैं अगला टॉपिक होमोजेनियस से रिलेटेड लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूर दूर तक लोगों को फैलाओ जो कि सारे बच्चे लाभान्वित हो सके।